वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा भाई संजय और आप देख रहे हैं वी और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाऋषि वेद व्यास ना होते तो शायद आज हमें महाभारत, वेदों की शिक्षा और पुराणों की अद्भुत गहराई का ज्ञान ना मिलता। जी हाँ, आज हम जिस महापुरुष की कथा सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं साक्षात महाकाल की लेखनी का अवतार थे। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं, जहां ज्ञान, तपस्या और दिव्यागता का संगम है। हिमालय की गोद में गंगा की कलकल धारा के समीप एक दिव्य घटना घटी। सत्यवती, जो पहले मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थी, महर्षि पराशर के आशीर्वाद से एक दिव्य बालक को जन्म देती है। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही वह बालक बड़ा हो गया और उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश था। मां सत्यवती हतप्रभ थी, लेकिन उस दिव्य बालक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माता, मेरा जन्म मात्र सांसारिक मोह के लिए नहीं हुआ है। मैं वेदों का विस्तार करूंगा और युगों युगों तक मानवता को ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक करूंगा। और इस तरह वह दिव्य बालक जंगलों की ओर चला गया। वहीं से प्रारंभ होती है वेद व्यास की महागाथा। वर्षों की घोर तपस्या के बाद महर्षि वेद व्यास का तप इतना प्रबल हो चुका था कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी साधना से प्रसन्न हो उठे। एक दिन जब गंगा किनारे ध्यानस्थ थे तो उनके भीतर एक दिव्य प्रेरणा जागी। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया जाए ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। और फिर क्या था, अपने ब्रह्म ज्ञान से उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो गाइस, ये हैं हमारे 4 वेद। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, यह कार्य इतना महान था कि देवता भी उनकी वाणी को सुनकर नतमस्तक हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत की रचना कैसी हुई। ये वो ग्रंथ है जिसे पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण मान्यता की गूढ़ सच्चाइयां छिपी है। व्यास जी ने अपनी घोर तपस्या से इस महाग्रंथ को रचने का संकल्प लिया, लेकिन समस्या यह थी कि इसे कौन लिखेगा। उन्होंने भगवान गणेश का आवाहन किया। गणपति प्रकट हुए और बोले, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको बिना रुके बोलना होगा। अब महर्षि वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, तो मेरी भी एक शर्त होगी, आप बिना समझे लिखेंगे। और इस प्रकार यह दिव्य रचना प्रारंभ हुई। व्यास जी की इतनी रूढ़ भाषा से मैं श्लोक बोले कि गणेश जी को रुक कर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच वेद व्यास अपनी पंक्तियां जारी रखे और इस तरह 1 लाख से अधिक श्लोक में महाभारत की रचना हुई, जिसमें हर युग, हर मानव, हर समस्या और हर समाधान का ज्ञान छिपा था। महाभारत के बाद महर्षि वेद व्यास का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिनमें शिव, विष्णु, देवी, ब्रह्मा और अनगिनत दिव्य गाथाएं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने संसार से धीरे धीरे दूरी बना ली।
अंत में वह हिमालय के पावन प्रदेश में समाधि लीन हो गए और कहते हैं कि आज भी वह वहीं है, गहन तपस्या में ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास की गाथा केवल उनकी नहीं बल्कि ज्ञान और साधना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लिखे गए शब्द युगों युगों तक जीवित रहते हैं। हर व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो अगली बार आप महाभारत, पुराण या वेदों की कोई बात सुने तो याद रखें कि इसके पीछे वह महापुरुष हैं जिन्होंने संपूर्ण मान्यता को ज्ञान का उपहार दिया, महर्षि वेद व्यास। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत कहानी के साथ। तो मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं VA उरकेरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही महागाथा के रिलेटेड जितना भी वीडियो है आपके बीच में ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।